एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हिमालयन मेल डिजिटल में। और जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर हम आपके सामने आते हैं, आपको अवगत कराने का प्रयास करते हैं उन बड़ी डेवलपमेंट से। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य में हम सब जानते हैं कि संपूर्ण सफलतापूर्वक विधानसभा के चुनाव यहाँ पर संपन्न हुए और उसके बाद उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए हैं। उनकी काबीना की तस्वीर भी हम सबके सामने है। ऐसे में मुबारक गुल को प्रोटम स्पीकर तो नियुक्त किया गया है, लेकिन एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से निकल के सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अगर बात करें तो उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले सत्र को बुलाने की घोषणा की है और ये सत्र 4 नवंबर को श्रीनगर में शुरू होगा और ये महत्वपूर्ण सत्र है। इसकी शुरुआत 4 नवंबर को सुबह 11:30 बजे उपराज्यपाल के अभिभाषण उनके संबोधन से होगा। आपको बताते चले कि सत्र शुरू होते ही वहां पर जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर का भी चुनाव होगा, क्योंकि जिस तरह हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रोटम स्पीकर इस वक्त मुबारक गुल हैं। उन्होंने परसों सभी जितने भी विधायक थे उनको पद और गोपनीयता की शपथ तो दिलवाई थी और ऐसे में स्पीकर को लेकर ये माना जा रहा है कि दो बड़े नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने आ रहे हैं। ये माना जा रहा है कि अब्दुल रहीम राहतर साहब जो दिग्गज नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कई बार वित्त मंत्री जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं, उनके और अली मोहम्मद सागर की अगर बात करें, उनके बीच में कोई एक एमएलए यहाँ पर स्पीकर के पद पर उसको चुना जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद भाजपा को दिया जाएगा, क्योंकि भाजपा इस वक्त अपोजिशन पार्टी की अगर बात करें तो 29 उसके एमएलए हैं। श्रीनगर की अगर बात करें तो विधानसभा का पहला सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी कि समर कैपिटल श्रीनगर में होगा और ये जो सत्र है एक सप्ताह तक चलेगा। और उपराज्यपाल ने इसकी घोषणा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की धारा 1891 के तहत अपनी शक्तियों और अधिकारियों का प्रयोग करते हुए ये सत्र 4 नवंबर को बुलाया है। और नैका के नेशनल कॉन्फ्रेंस के जुड़े सूत्रों की अगर बात करें तो अली मोहम्मद सागर और अब्दुल रहीम राथर दोनों ही इस स्पीकर की पद की दौड़ में हैं और दोनों ही 7-7 बार विधायक चुने गए हैं और एक लंबा तवील एक्सपीरियंस जम्मू कश्मीर की राजनीति का विधानसभा को लेकर और उनका रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो अब्दुल रहीम राथर साहब जो उम्र में भी वरिष्ठ हैं, आयु के आधार पर भी, तो उनके चांसेस काफ़ी रह रहे हैं। और इसके अलावा वो जम्मू कश्मीर में कई बार फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, विभिन्न मंत्रालयों की जिम्मेवारी उन पर भी रही है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर अब्दुल रहीम राथर स्पीकर चुने जाते हैं तो अली मोहम्मद सागर को या तो उनको कोई मंत्रिमंडल दिया जाएगा या उनके पुत्र जो हैं सलमान सागर, दोनों में से किसी एक को उमर अब्दुल्ला की मंत्रिपरिषद में यानी कि कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना है। ये सूत्रों के हवाले से निकल के बात सामने आ रही है। वहीं डिप्टी स्पीकर की अगर बात करें तो ये माना जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये पद भाजपा को देने का निर्णय किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं अशोक कोल, उन्होंने कहा कि भाजपा एक प्रमुख विपक्षी दल है और सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के पास 29 विधायक हैं। और ऐसे में जो ट्रेडिशन रही है जम्मू कश्मीर की कहीं पर भी कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो विपक्ष के सदस्य को दिया जाता है। और आपको बताते चलें कि जब पीडीपी भाजपा कोalition सरकार जम्मू कश्मीर में चल रही थी, उस वक्त इसी परंपरा को, इसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए पीडीपी भाजपा सरकार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजीर अहमद गुरेजी को डिप्टी स्पीकर का पद दिया था। इसलिए अशोक कोल ने कहा कि अगर ये डिप्टी स्पीकर का पद भारतीय जनता पार्टी को दिया जा रहा है या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह का बात कह रही है तो उसमें कुछ नया नहीं है, ये सब ट्रेडिशन के मुताबिक यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात, जम्मू कश्मीर में जो पहला सत्र है, ऐतिहासिक सत्र, क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो उसका पहला सत्र 4 नवंबर को श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। बहुत ही कंसाइज 1 हफ्ते तक ये सत्र चलेगा और इसके लिए 4 तारीख को ही 11:30 बजे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस सत्र को संबोधित करेंगे, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश चल रही है, विधान परिषद यहाँ पर नहीं है, असेंबली यहाँ पर है। विधानसभा की स्थिति को देखते हुए कई महत्वपूर्ण चीजें सामने यहाँ पर आएंगी। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त जो काबीना
यहाँ पर काम कर रही है जम्मू कश्मीर में। 5 कैबिनेट मंत्री हैं, उमर अब्दुल्ला साहब भी उसमें हैं। तो कुल मिलाकर जो वक्तव्य उनके आ रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज जो आ रहे हैं, पोस्चरिंग जो आ रही है, तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जो मंत्री हैं, दे मीन बिज़नेस। और जम्मू कश्मीर में जो एलिनेशन खासकर आई है ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह यहाँ पर धारा 370 को हटाया गया था, 35A को निरस्त किया गया था, तो उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में लोगों का ये मानना है कि एक एलिनेशन आई थी। और जो नई सरकार सामने आई है, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि जो इस एलिनेशन को एड्रेस किया जाए, लोगों की जो समस्याएँ हैं, उनका एक समाधान लेकर सामने आया जाए। ऐसे में उमर अब्दुल्ला की बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी चेंज होती नज़र आ रही है। उन्होंने केंद्र के साथ मधुर संबंध की बात भी की है और ऐसे में उनकी बॉडी पोस्चरिंग भी यही लग रही है। लेकिन स्टेटहुड को लेकर अभी तस्वीर सामने नहीं नज़र आ रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अभी भी ये माना जा रहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। और भले ही उमर अब्दुल्ला की जो न्यूली अपॉइंटेड कैबिनेट है, उन्होंने अपने पहले इस प्रस्ताव में प्रस्ताव पारित किया है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और उपराज्यपाल ने भी उसे विचार के लिए केंद्र के पास भेजा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, वो फिलहाल इसके पक्ष में नहीं है। और उनका ये मानना है कि सुरक्षा एजेंसीज की बात करें, उनका ये मानना है कि जब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं पुलिस सेटअप में, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त उपराज्यपाल के पास है, तो उसमें एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की संभावना बढ़ेगी। और खासकर जो एंटी टेरर सिक्योरिटी ग्रिड है, वो भी कमजोर पड़ सकता है। और ये भी माना जा रहा है कि जल्द उमर अब्दुल्ला की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली है। और वहां पर भी वो अपनी कैबिनेट का, अपनी काबीना का जो फैसला है, माननीय प्रधानमंत्री के सामने उठाएंगे। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सुरक्षा एजेंसीज है, उनका मानना है कि आतंकवाद का भी इकोसिस्टम जम्मू कश्मीर में पूर्णतः संपन्न या समाप्त नहीं हुआ है। और ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से शायद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा अभी नहीं दिया जाएगा। और अभी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर काम करेगी। और उनका ये भी मानना है, सुरक्षा एजेंसीज के जो जानकार है, उनका है कि अभी हाल ही में जिस प्रकार गांदरबल में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 7 बेकसूर लोग मारे गए थे, तो इस तरह की घटनाएं बढ़ सकती हैं और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हो सकती है। अगर स्टेटहुड रिस्टोर की जा सके, तो अभी स्टेटहुड पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर बात करें, तो 4 नवंबर ऐतिहासिक दिन, जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का पहला विधानसभा सत्र शुरू होगा और 7 दिन तक ये सत्र रहेगा, अपने आप में कई ऐतिहासिक पल ये समेट के रखेगा। बने रहिए हिमालयन मेल के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।